कुछ नहीं करना एक बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं करने का मतलब मन की चंचलता का शांत होना। सिकंदर जैसे विश्व विजेता होके भी आनंद को उपलब्ध नहीं, वही कुबेर का खजाना मिल जाए तो भी आप आनंदित। तो अपना लक्ष्य जो जैसा होना चाहिए, तो मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? आनंद। आनंद की प्राप्ति। आप कोई भी काम करो, हाँ। कोई भी छोटा बड़ा, आपको आनंद आना चाहिए। तो पिताजी, जो आज का प्रश्न है वो मेरे दिल से बहुत कनेक्टेड है कि जैसे लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने को रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जैसे आप बात करते हो कि अपने को कमाने के लिए 2 पैसे चाहिए, रोटी कपड़ा, 2 रोटी, तो रोटी कपड़ा और मकान, ये अपनी नीड होती है। बट आज के समय धारणा क्या है कि एक सिंपल सी नौकरी करो, उससे 2 पैसे कमाओ और अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये चीज़ सही भी है, बट मैं उसको, मेरा कुछ एम दूसरा है। मैं कुछ दूसरी चीज़ करके मैं वो 2 पैसे कमाना चाहता हूँ। तो इस पे मैं निर्णय कैसे लूँ? ये रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो क्या होता है, जैसे एक कहावत है, जो डर गया सो मर मर गया, और डर के आगे जीत है। जीत है। तो जैसे डर होता क्या है, जैसे जैसे डर, जैसे दो प्रकार, जैसे एक आदमी डरता है और एक निडर, और एक तीसरी चीज होती है अभय। जैसे डर, अपन कहीं जा रहा है, जैसे शमशान घाट है, वो तो बीच में अपने को उस रास्ते से निकलना है। तो एक आदमी तो भाग जाएगा वहाँ का नाम सुनते से ही, तो उसको भगोड़ा बोलते हैं। और एक आदमी को डर लगेगा, आप जाओगे तो आपको भी डर लगेगा, बाकी आप डरते हुए पार हो जाओगे, तो उसको वीर कहते हैं। और एक अभय होता है, जैसे आत्मज्ञानी आदमी जो मृत्यु से भी डरता है। जैसे मोदी जी ने एक वक्तव्य दिया था चीन के बारे में, बहुत फेमस हुआ कि न डरेंगे न डरेंगे न डराएंगे, आंख मिला के बात करेंगे। तो ये अभय, मतलब भय नहीं। तो सुनो सबकी और करो मन की। जैसे करने की बात, जैसे कबीर कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुन बुन के उनने भगवत प्राप्ति करी। रेदास जूते बनाते थे चमार पे, तो उन्होंने भी जैसे आनंद को प्राप्त हुए। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम करो, काम में आनंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आनंद आना चाहिए। आनंद आना चाहिए। जैसे मैं तुमको एक कहानी को कई बार सुना चुका हूँ कि एक मंदिर में जैसे काम चल रहा था, तो कई प्रकार के वो जैसे मजदूर काम कर रहे थे। तो एक मजदूर के पास जाके कहा कि भाई क्या कर रहे हो? वो सीधी गाली बकी और दिखने रहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ, चले जाते हो फुर्सत में। मतलब एक तो ये चिड़ मारना काम करते समय। फिर दूसरे से जाके पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो उसने एक साधारण सिंपल उत्तर दिया कि भाई घर में बीवी बच्चे हैं, पेट पालना है, तो काम तो करना पड़ेगा, इसलिए कर रहा हूँ। और फिर एक तीसरा आदमी काम कर रहा था, बड़े आनंद से पत्थर तोड़ रहा, बड़ा मस्त होकर काम कर रहा है। तो उससे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो बड़े? तो उन्होंने कहा देखो ईश्वर की ऐसी कृपा, एक मेरे को काम मिला, और जिस मंदिर में मैं काम कर रहा हूँ एक बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, और इसमें भगवान की मूर्ति स्थापित होगी, और ये पत्थर वहाँ लगेगा। और देखो मतलब अहोभाग्य मेरे के, मेरे को ये यहाँ काम मिला, और दिन भर काम करता हूँ, शाम को ये बाबूजी लोग हैं ठेकेदार वगैरह, ये पैसे दे देते हैं, बड़े आनंद से रहता हूँ। तो कोई भी काम में आनंद आना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने बोला कि जो डर गया सो, अपन डर नहीं रहे हैं उस चीज़ में, कई आदमी डरते नहीं हैं। अब दिक्कत क्या रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बड़े पिताजी हैं, उनका मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है, और वो चाहते हैं कि मैं एक सिंपल सीधी नौकरी करके मेरी लाइफ को सेटल रखूं, जो कि उनकी तरफ से सोचना सही है।
पर मैं उनको दुखी नहीं करना चाहता। मुझे जो वो चाहते हैं, मुझे उस काम में आनंद नहीं आता, वो जो चाहते हैं, मगर मैं उनको दुखी भी नहीं करना चाहता। तो इसका कुछ बीच का रास्ता नहीं निकल सकता क्या, जिससे वो भी दुखी नहीं और मैं मेरे गोल की तरफ अग्रसर कर पाऊँ? देखो, जब तुमने वो आमिर खान की फिल्म देखी हम्म 3 इडियट, तो उसमें आमिर खान कहता है जैसे कि भाई जैसे आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको नाराज नहीं करना, हम्म आप उनको समझाओ, कन्विंस करो। हाँ, यही कि क्यों नाराज। हाँ, तो आप बोलोगे तो जो भी है आपके बड़े बुजुर्ग आपका हित ही चाहते हैं, हाँ, वो तो है। तो आप उनको कन्विंस करके कि मेरी रुचि इसमें है और जो भी मेरे को इसमें संतोष है, तो वो फिल्म देखी तो सही आपने। और आखिरी में जैसे आमिर खान के पास तो कोई डिग्री नहीं होती और फिर भी वो जाके नौकरी करता है कि नहीं? हाँ हाँ, तो उसके पास नौकरी करने आते हैं। हाँ, तो अब वो जिसमें एक जैसे कहावत है कि जो कुछ नहीं करता हम्म तो वो जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ नहीं करना एक बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं करने का मतलब मन की चंचलता का शांत होना। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जैसे समझदारी से जीवन जीना, हाँ, ये मूल चीज है। जैसे सिकंदर जैसे विश्व विजेता होके भी आनंद को उपलब्ध नहीं, वही कुबेर का खजाना मिल जाए तो भी आप आनंदित। तो अपना लक्ष्य जो जैसा होना चाहिए, तो मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? आनंद। आनंद की प्राप्ति। आप कोई भी काम करो, हाँ, कोई भी छोटा बड़ा, आपको आनंद आना चाहिए। मतलब उसमें एक जैसे एक बोझ नहीं होना चाहिए कि अरे यार अब जैसे अब आपको नौकरी करने की इच्छा नहीं हो, नौकरी पे आप लग भी जाओ तो आपको कोई भी काम में जो आपको अंदर से आवाज आए उस काम को करना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जैसे आप बड़े बुजुर्ग को नाराज भी नहीं करें, मतलब अपन अंदर खोजेंगे तो कुछ ना कुछ अपने को रास्ता मिल ही जाएगा कि जिससे वो हाँ, जो कन्विंस हो सके। अपने सुनो सबकी और करो, आखिरी में स्वयं का निर्णय होना चाहिए कि मेरे को ये करना है। और लक्ष्य की तरफ फिर एक बार अपन ने चुन लिया तो बस उसी तरफ। अब होता क्या है, जैसे अपन जैसे मूल चीज जैसे आदमी का दुखी होने का कारण, दुखी होने का कारण यही, जैसे बम्बई का आदमी है, गांव में बहुत आनंद है, तो आप वहाँ रहे हो मनवा, गांव का आदमी तो बम्बई में खूब आनंद है। तो तनाव इसी चीज का नाम, टेंशन। जैसे आप यहाँ और मन इधर उधर भाग रहा। तो जैसे बोला जाता है पापा कि लक्ष्य की तरफ आदमी को अकेले ही चलना पड़ता है जो वो करता है। तो जैसे ऐसा एक व्यक्ति अपने मन में लेके चल सकता है कि जैसे आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण नहीं, मैं बात ही बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे को अभी आप लोग दुखी हो गए जो मैं करना चाहता हूँ, मगर उससे आने वाले मुझे पता है कि 5 साल में उससे बेनिफिट है। तो क्या मुझे उस लक्ष्य की तरफ मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि मैं मेरे परिवार को देखूँ जो 5 साल तक मेरे से बात नहीं करेगा, मुझे पता है बाद में इसका बेनिफिट है, वो लोग खुश रहेंगे। सबसे ज़्यादा दुविधा मुझे इसी प्रश्न में है कि उस कोई भी चीज़ करते हैं ना तो एक समय लगता है, उस समय तक के लिए अगर कोई मुझसे दुखी हो गया, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा परिवार मुझसे दुखी हो जाए, तो उस चीज़ को मैं कैसे कोऑपरेट करूँ? क्या होता है, जैसे आज अपन जैसे कोई किसी की भी देखते हैं, जैसे क्रिकेट देख लो या कोई जैसे कोई फिल्म का भी वो हो जाती है जैसे क्रिकेट में, तो कोई नहीं चल रहा तो कितनी आलोचना होती है। हाँ, और जब उसका बल्ला चल जाए तो सारे उसकी तो आप जब बढ़ रहे हो, अगर आप सफल हुए तो लोग सब आपके, मतलब मैं चलना प्रारंभ कर सकता हूँ। हाँ तो बिल्कुल करो आप, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने जैसे जो अपना लगे, आप देखो होता क्या है लक्ष्य की तरफ बढ़ने में, जैसे होता क्या, जैसे एक कहते हैं कि विचार और विवेक, जैसे जैसे अपन एक आरती करते कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मतलब जैसे विचार और विकार किसको कहेंगे? आप बताइए। जैसे क्या होता है, आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, होता है कि जैसे ये मेरा पेंट है, अभी जैसे इसमें सलवटें पड़ जाए तो दुनिया भर की ये सलवटें बेकार दिखेंगी। और एक जो एक क्रीज है एक दिशा में,
जैसे फिर आप जैसे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो तो फिर बस उसी दिशा में आपको करना है। मतलब अभी जैसे अपन आध्यात्मिक बात कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, अब फिर अपन इसमें राजनीति ले आओ, मतलब ये अलग दिशा हो गई, फिर आप लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे हो। फिर दूसरे कोई सामाजिक ले आओ या कोई वैसी बात करने लग जाओ, तो ये मतलब फिर अलग बात हो जाती है। मतलब जैसा अपन एक तरफ तो उसी के बारे में मनन चिंतन, मतलब उसी से संबंधित कोई भी चीज़ पे आप काम करोगे तो वो आप पहुंच जाओगे। अरे जैसे सपोज करो मेरे से यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो मैं अगर मैं सीधा चलूँ तो पहुंच जाएंगे। अगर मैं 2 कदम इधर चलूँ, 2 कदम इधर चलूँ, 2 कदम इधर, तो फिर आप तो लक्ष्य पे बढ़ने का बस उसी से संबंधित फिर मतलब इस सब का अपन सार ये निकाल सकते हैं कि आपका डायरेक्शन फिर एक जैसा ही होना एक चाहिए, दिशा में होना चाहिए। फिर आप उस पर बदल नहीं सकते हो इधर उधर। अगर आपका हाँ। डायरेक्शन सही है तो कुछ समय के लिए कुछ हाँ, दुखी हो जाए। बाधाएं आएंगी। जैसे हाँ। आप देखो, जैसे कोई भी, जैसे कितने ही उदाहरण हैं, जैसे एक चींटी चढ़ रही ऊपर, वो कितनी बार गिरी असफल हुई, बाकी अंततः पहुंच जाती है। आप पहुंच जाओगे। आप कोई भी चीज़ में असफल हो गए 1 बार 2 बार, आप अगर उसमें जैसे हुए तो उसमें अपने से उसका मंथन करो कि क्या त्रुटि हुई, फिर उसमें बढ़ोगे तो आप फिर सीखोगे नहीं। ठीक है, ये मेरे को बहुत दिनों से परेशान कर रहा था वाला प्रश्न, मतलब लगभग 2 साल 3 साल जब से मेरी 12th हुई। तो और असली चीज़ जो है मन पे काम करना, ध्यान वगैरह, और तो 24 घंटे में 1 घंटे ध्यान वगैरह भक्ति वगैरह करेंगे तो आपको जीवन समझ में आएगा। असली जीवन जो समझ में आता है वो यहाँ से आता है। मन जब भी शांत होता है, जब आपके अंदर हृदय से लाइट, मतलब आत्मज्ञान होता है, और अनहद नाद जिसको बोला ओम की आवाज़ सुनाई देती है, तो मन शांत होता है। उसके पहले मन शांत होने का कोई उपाय ही नहीं।